हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है प्लेटफॉर्म प्रकाशन यानी नवीन सर के द्वारा जो 400 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आज हम लोग 201 से लेकर 300 तक देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुँच पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है। देखिए, आज का हम फर्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण खोखले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण खोखले उग्रपंथी नहीं था, यह नर्म दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया था। तो किस वर्ष आया था? 1906 के बाद, या 1909 के बाद, या 1914 के बाद, या 1919 के बाद। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में गर्मपंथियों का जो प्रभावधीन आया था यह 1906 के यानी कि बंगाल विभाजन यानी कि स्वदेशी आंदोलन के बाद आया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए जेल हुई थी? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? आप लोग बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में कितने साल की जेल की सजा सुनाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1910, 1912, 1921 या 1947? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घातक था। क्यों? क्योंकि क्यों था घातक? फ्रेंड, यह इसने देशों के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, या आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में गया था, हिंदू और मुसलमानों के लिए एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ हुआ था, या फिर आपका इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पूर्ण मल स्थापित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हम की गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना आप लोग से पूछा गया 1907, 1913 या 1917 या 1920? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था फ्रेंड आपका 1913 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां या नवाब सिलमुल्ला खां के द्वारा? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सिलमुल्ला खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्नलिखित में से किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या एस सुब्रमण्यम अय्यर? और भी ऑप्शन देख लेते हैं, या फिर आपका टी एस अलकाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी एस अलकाट ने भारतीय राष्ट्रीय यानी कि होम रूल आंदोलन में सहयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटू मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरू होना या करतार सिंह सराभा को फांसी की सजा? तो गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण था फ्रेंड प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति का प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूछा गया है, देखिए,
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, या फिर 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया टेट अधिवेशन में, या 1928 में होने वाला यूपी किसान सभा, या 1938 ईस्वी में नागपुर में संयुक्त यूटीयूसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वाणिज्य कुमार घोष की क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। अनुशीलन समिति, स्वदेशी वादव वृत्ति समिति, या साधना समाज? तो वीरेंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों में एक क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। यह संगठन था आपका अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, या एनी बेसेंट? तो किसने लगाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने भारत राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस भारत राष्ट्र आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो किस भारत राष्ट्र आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर आपका स्वदेशी आंदोलन? कौन सा था? तो स्वदेशी आंदोलन, चंपारण या सविनय अवज्ञा या असहयोग आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन भारत राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से एनिवेशन द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो कौन सा अखबार निकाला? एक था न्यू इंडिया और दूसरा कौन था? एक न्यू इंडिया निकाला गया था और इसके बाद जो निकाला गया था आपका एक कॉमनवेल्थ। तो ऑप्शन नंबर एक और दो, तो ऑप्शन नंबर एक और दो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनिवेशन की पत्रिका का नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था? एनिवेशन, M.A. जिन्ना, मैडम कामा, या फिरोजा मेहता? तो अतिवादियों और उदारवादियों के मिलन का प्रमुख कारण था इसमें एनिवेशन की हस्तक्षेप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक माना जाता है? तो किसे भारत का अशांति का जनक माना जाता है? आप लोग को बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक माना जाता है। देखिए, भारत का अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में किया गया था? एनिवेशन तिलक और एनिवेशन के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्र आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद बीज बोए गए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, तो किस राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में यह घटना गई थी? वर्ष 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, या फिर गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, या फिर विधानसभा मुसलमानों को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला फ्रेंड आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन के लिए निर्वाचन के क्षेत्रों में आरक्षण था, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों में अनभिन्न हो गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन की स्थापना आपका डॉक्टर V.D. सावरकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट, राजकुमार अमृत कौर या फिर अरुणा आसफ अली ने? तो यह किसने कहा था? यह कहा था फ्रेंड आपका सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को बताना है कि यह कौन नहीं था। तो लाला लाजपत राय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां या एम.ए. जिन्ना? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था यह आगा खां था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गीता रस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गीता रस नामक ग्रंथ यह विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गीता रहस्य यह आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देखिए, कामागाटोमारू क्या था? एक राजनीतिक दल जो कि ताइवान आधारित था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। चीन का गांव जहां से मोतोसुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो कामागाटामारू क्या है? तो कामागाटामारू जो था एक प्रकार का कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई है। तो यह किसका? कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई है, यह किसने कहा था? यह कहा था अरविंद घोष के द्वारा या फिर अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी के नेतृत्व। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त कर दिया गया था यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक, होम रूल, कामागाटोमारू प्रसंग या महात्मा गांधी का भारत आगमन? तो आपको सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम में आप लोग अगर सजाएंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड, पहले कामागाटोमारू प्रसंग हुआ था, इसके बाद हुआ था महात्मा गांधी का भारत आगमन और इसके बाद हुआ था 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन। तो आपका हो जाएगा 2-3-2-3-1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गर्म दल वाले, नरम दल वाले, उग्रवादियों के या निष्कर्षी हो गई थी? तो सूरत फूट 1907 के बाद कांग्रेस में जो आई थी या फ्रेंड नरम दल के हाथों में आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? मोतीलाल नेहरू, बीएमएस चंद्र बनर्जी, अरविंद घोष या महात्मा गांधी? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की एक प्राणवायु है, यह कथन आपका था बीएमएस चंद्र बनर्जी का था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन या कांग्रेस विभाजन के दिन? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कोलकाता अधिवेशन 1917, मुंबई अधिवेशन 1918,
अमृत अधिवेशन 1919 या लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। तो अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? यह बनी थी आपका कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में बनी थी, 1917 ईस्वी में बना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा तिलक भारतीय अशांति का जनक है? किसने कहा था भारतीय तिलक जो है भारत के अशांति का जनक है? यह कहा था, देखिए ऑप्शन नंबर वी चिरोल या लुई फिशर के द्वारा, बेव मिलर के द्वारा या लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। किसने कहा तो बाल गंगाधर तिलक भारत का अशांति का जनक है? यह कहा था आपका वी चिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908, 1907 या 1909 या 1911 ईस्वी में। यह जो प्रयास किया गया था आपका 1908 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? 1911, 1904, 1906 या 1907। तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बीसी पाल ने, मोतीलाल नेहरू ने, भनाभाई देसाई ने या सीआर दास ने। तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव यह किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था आपका सीआर दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक ने, जी के खोखले ने, एन बेसेंट ने या जे आर नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने यह समझौता करवाया था? यह एन बेसेंट ने समझौता करवाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कि एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1916 का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? एन बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था आपका अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो कि काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी का सजा से बच गया था? यह कौन बच गया था? यह जो बच गया था आपका फ्रेंड अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहड़ी या राम प्रसाद बिस्मिल। तो कौन बच गया था? आपका ऑप्शन नंबर आपका चंद्रशेखर आजाद बच गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजित सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद हैदर राजा ने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? यह किया था आपका सैयद हैदर राजा ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के आरंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था यह बंगाल विभाजन के नेतृत्व में, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का आरंभ था। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया था इसलिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मन, सिंगापुर या तुर्की में। तो प्रथम महायुद्ध जो प्रारंभ हुआ था उस समय भारत की अंतिम सरकार बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप यह कहाँ के थे? यह जो था फ्रेंड आपका अफगानिस्तान में थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसके कारण नरम दल और गरम दल में उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण? यह जो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। यह जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी में हुआ था और इसी के तहत 1907 ईस्वी में कांग्रेस में मुठभेड़ हुई थी।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। उड़ीसा में, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश में। यह कहाँ गठित की गई थी, यह जो किया गया था। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। और जो ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। यह महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मल, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहाड़ी के बीच क्या समता थी? क्या समता थी? यह जो समता थी फ्रेंड आप लोग का, वे काकोरी षड्यंत्र मामले में से संबंधित कौन कौन? रामप्रसाद बिस्मल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी। यह काकोरी षड्यंत्र के मामले से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी में? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी ये जो दी गई थी आपका गोरखपुर जेल में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. राजगोपाल जी, सुभाष चंद्र बोस या जे.आर. नेहरू? तो राष्ट्रपिता यह आपका सुभाष चंद्र बोस ने क्या था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928 या 1931? तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? डांडी से, चंपारण से, खेरा से या अहमदाबाद से? तो यह जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपका चंपारण से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साडर्स किसके द्वारा गोली में मारा गया था? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साडर्स बुटेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मल, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह ने गोली से मारा था। यह जो मारा था आपका भगत सिंह ने कैप्टन साडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा आपसे पूछा गया है। तो जय हिंद का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो जय हिंद का नारा यह किसने दिया था? यह जो दिया था आपका फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? 1907, 1922 या 1931 या 1940? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ने एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था। यह क्या था आपका फ्रेंड आपका 1940 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के बलपूर्वक द्वारा मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटलिया या मैसूर? तो किसे मिलाया गया था? यह जो मिलाया गया था फ्रेंड आपका हैदराबाद को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? यह वक्तव्य कहा गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी.आर. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो देश बंधु की उपाधि जो सम्मानित किया गया फ्रेंड आपका सी.आर. दास, जिसे चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहाँ पे हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास? यह जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1940, 1941, 1946 या 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यह 1942 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारे कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा
दिया था? यह किस वर्ष शायद दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष दिया था? यह जो दिया गया था देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1942 ईस्वी, 1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में। यह कब दिया गया था? यह जो दिया गया था फ्रेंड आपका 1943 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अशोक आदर्श 1920 बैच को क्यों निलंबित कर दिया गया था? चोरी चोरी इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड आपका चोरी चोरा कांड में हुए अहिंसक घटनाओं के कारण अशोक आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वर्ष 1919 में आयोजित जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, नागपुर में या कोलकाता में? तो 1919 का 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर शहर में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 के लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण या 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके के कारण या लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो किसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था? तो ये जो दिया गया था फ्रेंड 1928 के लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इसे फांसी दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोषसिद्धि ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? यह था अधिनियम आपका 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत बिना वकील बिना दलील से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या रॉलेट एक्ट से संबंधित है? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता दिल्ली में हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद? यह जो था फ्रेंड आपका लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघ संरचना प्रस्तुत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो पहली बार भारतीय संघ के लिए संरचना प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? यह जो किया गया था आपका 1935 के अधिनियम में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हम आए कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बुटेश्वर दत्त, बरकतुल्ला? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड किसके द्वारा किया गया था? यह राम प्रसाद बिस्मिल के महत्वपूर्ण नायक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1919 के अधिनियम में द्विज शासन की धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन था? माटेग्यू, तेज बहादुर सप्रू या मीटो या चेम्सफोर्ड था? तो 1919 के अधिनियम में वैध शासन की अवधारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया था? यह करवाया था आपका फ्रेंड चेम्सफोर्ड ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गया था? तो यह किसने राजी हो गया था? यह जो हुआ था फ्रेंड आपका वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना
यह समर्पण के लिए राजी हो गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देखिए, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके कारण अन्न त्याग दिए थे? यह जो त्यागे थे फ्रेंड आपका रैमजे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में यह उन्होंने यरवदा जेल में अन्न त्याग दिए थे। किसके कारण? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज को नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? मैसूर में केटी भाष्यम, जयपुर में जमनलाल बजाज, या राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, या धेनकल लाल के नेवाकृष्ण चौधरी के द्वारा। यह जो क्या गया था फ्रेंड आपका राजकोट में वल्लभ भाई के नेतृत्व में क्या गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1920 का अशोक आंदोलन, 1919 का रॉलेट अधिनियम, या 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, या बारदोली सत्याग्रह। तो किसमें भूख हड़ताल की थी? यह जो क्या गया था फ्रेंड आपका पहली बार 1918 का अहमदाबादी मिल मजदूर हड़ताल के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट एक्ट ने, आर.एच. डायर ने, या कर्जन वायली ने। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश यह किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था आर.एच. डायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्रालय के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, या कृष्ण का ग्रहण करने या छोड़ने के कारण कृष्ण मिशन असफल हुआ था। ये किसके कारण हुआ था? आप लोग को बताना है कि किसके कारण। तो यह हुआ था कृष्ण का ग्रहण या छोड़ने के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक यह कांग्रेस बने थे आपका अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 15 अगस्त 1947 में भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था। महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम, नई दिल्ली में, या कोलकाता में। महात्मा गांधी कहाँ थे? यह थे कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, कृष्ण योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेबल योजना के तहत। तो भारत का विभाजन जो हुआ था यह किस योजना के तहत हुआ था? यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? यह आपका सी राजगोपाल स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो आप लोग देख सकते हैं यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू को। तो कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? यह जाना जाता है आपका फ्रेंड मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्य पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में, देशबंधु के रूप में चित्ररंजन दास को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय आपका फ्रेंड आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? तो यह इंडिया फॉर इंडियंस के पुस्तक के लेखक यह थे फ्रेंड आपका चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह के द्वारा। यह जो हत्या किया गया था फ्रेंड उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? यह आया था फ्रेंड आपका 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यह आई थी 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु या गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साढ़े जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह रचनाकार कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह? साढ़े जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह इकबाल की था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? जीएस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव या चित्तरंजन दास या CF एंड्रूज? तो दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? यह CF एंड्रूज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन? तो माई एक्सपेरिमेंट यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कलक्रम के अनुसार सजाना है। समझा साइमन कमीशन, भारत का आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना फैक्ट और गांधी इरविन इम्पैक्ट। ये गांधी इरविन इम्पैक्ट 1931 में, साइमन कमीशन सबसे पहले 1928 ईस्वी में आया था। तो 1928 ईस्वी में आया था सबसे पहले साइमन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे। तो सबसे पहले साइमन कमीशन एक आया था, इसके बाद आया था असहयोग आंदोलन, इसके बाद पूना फैक्ट आया था, इसके बाद गांधी इम्पैक्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दांडी में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? यह कितना दूरी तय किया था? यह जो क्या था फ्रेंड आप लोग का 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक सत्याग्रह का कानून का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून के नाम कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? वल्लभ भाई पटेल एवं विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मणिबेन बेटन? तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन था? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे था। तो ऑप्शन नंबर आपका नहीं, यह था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? गुरदाल सिंह ढिल्ले, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह या RC दत्त? तो कौन आज़ाद हिंद फौज के से संबंधित नहीं था? तो यह जो था फ्रेंड आपका RC दत्त नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा
विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस में दूसरा विभाजन जो हुआ था यह कब हुआ था? यह हुआ था फ्रेंड आपका मुंबई 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो किसे लोकप्रिय उपनाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है आपका खुदाई खिदमत गारों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण था फ्रेंड आपका कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी, इसलिए यह समझौता कर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसे लौटा दी थी? तो किसने सर की उपाधि लौटा दिया था? यह लौटा दिया था फ्रेंड आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस का कार्य समिति का सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग यह जो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड यह था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।